साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है मौजूदा सरकार के अंदर। उसको बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई चल रही है, हम सबको संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को खत्म करना है। इंसानियत की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है। और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं एक दिन बता रहा था अखिलेश जी को, मैं समाजवादी युवजन सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया। 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकलते ही नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। भेजना चाहे जितना भेजना चाहते हो, लगाओ मुकदमा जितना लगाना चाहते हो, चलाओ लाठी जितनी चलानी चाहते हो। जितनी तुम लाठियां चलाओगे उससे ज्यादा हमारे सीने और कंधे उन लाठियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जुल्म की इंतहा कर दी। 10 साल हो गए इस सरकार को। ये नहीं बताते कि क्या किया 10 साल में। एक के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला। लोगों ने कहा मोदी जी का संकल्प पत्र आया है। मैंने कहा यह संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है, जुमला पत्र। जुमला बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहा था 2014 में आपसे? बोले भाइयों और बहनों, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। फिर कहने लगे किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। फिर कहने लगे देश से महंगाई खत्म होगी। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए। 2014 के बाद हिंदुस्तान में एक वॉशिंग मशीन आई है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का पाप धुल देते हैं। एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भाजपाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपा तेरी पार्टी मैली हो गई, गुनहगारों के पाप धोते धोते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी गारंटी है, कहते हैं मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हम देखना चाहते हैं आप कितना अत्याचार कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं केजरीवाल पे आप कितना अत्याचार कर सकते हैं, हेमंत सोरेन पे कितना अत्याचार कर सकते हैं, समाजवादियों पे कितना अत्याचार कर सकते हैं। अरे समाजवादी तो आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो हम लोग तो आंदोलन का एक लंबा इतिहास है, लेकिन भाजपाइयों के पुरखों का इतिहास पढ़ोगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।